हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रथम कवि और उन्हें मानने वाले विद्वान। आज कई टॉपिक पे बात होगी। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि को देखेंगे, हिंदी साहित्य के अंतिम सीमा अपने अपने विद्वानों के अनुसार कौन कौन से विद्वान आदिकाल का अंतिम सीमा कहाँ तक मानते हैं। फिर आदिकाल का नामकरण देखेंगे, विद्वानों के मत के अनुसार कौन कौन से विद्वान आदिकाल का अब क्या क्या नामकरण किए हैं। ये सारे टॉपिक पे आज चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हिंदी का प्रथम कवि और उनके मानने वाले विद्वान। तो प्रथम कवि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? गार्शा दत्ताशी ने। गार्शा दत्ताशी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था और वो 7वीं शताब्दी में अंगद कवि को प्रथम कवि मानते हैं। फिर मत्स्यबंधु, ग्रियर्सन, उसके बाद गार्शा दत्ताशी के बाद ग्रियर्सन ने लिखा था, शिवसेन शंगा ने लिखा था, मत्स्यबंधु ने लिखा था। ये तीनों लोग पुष्पवर्पण को 7वीं शताब्दी में ही ये भी आते हैं पुष्पवर्पण, इनको प्रथम कवि मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 10वीं शताब्दी के राजा मंजू को अपना प्रथम कवि मानते हैं। और राहुल शंकरत्यान 8वीं शताब्दी के कवि सरापा को प्रथम कवि मानते हैं। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा मानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया है। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को 7वीं शताब्दी में प्रथम कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को 12वीं 13वीं शताब्दी में आते हैं, इनको प्रथम कवि मानते हैं। और गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को 1184 ईस्वी में 12वीं शताब्दी में इन्हें प्रथम कवि मानते हैं। और यहाँ देखते हैं हिंदी साहित्य में सर्वमान्य मत क्या है। तो हिंदी साहित्य में सर्वमान्य प्रथम कवि है सरापा और हिंदी साहित्य का सर्वमान प्रथम रचना है शावकाचार। ये सारे विद्वानों ने इन्हें माना है, इसे सर्वमत दिया है सरापा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि। और शावकाचार इनकी रचना नहीं है, लेकिन इसे दोहा कोश सरापा ने लिखा है, लेकिन शावकाचार ही हिंदी साहित्य का प्रथम रचना माना जाता है, क्योंकि दोहा कोश उतना विकसित नहीं हुआ था, शावकाचार ज़्यादा विकसित हुआ था। इसलिए हिंदी साहित्य का प्रथम रचना श्रावकाचार्य को माना जाता है। और हिंदी साहित्य के प्रथम कवि जो कि कुछ लिखे हो वो थे सरापा थे। वो सरापा क्या थे? सिद्ध साहित्य लिखने वाले कवि हैं, सिद्धों में ही आते हैं। सिद्धों की स्थापना सरापा ने की थी। आदिकाल का अंतिम सीमा विद्वानों के अनुसार देखते हैं। ग्रियर्सन आदिकाल का समय मानते हैं 14वीं शताब्दी। आचार्य चंद्र शुक्ल मानते हैं 1318 ईस्वी। ये ग्रियर्सन का है 1400 ईस्वी है। ग्रियर्सन ने 1400 ईस्वी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1318 ईस्वी मानते हैं। मिश्र बंधु 1387 ईस्वी मानते हैं। रमाशंकर शुक्ल साल 1343 ईस्वी मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी 1400 ईस्वी मानते हैं। राम कुमार वर्मा 1320 ईस्वी मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त 1293 ईस्वी मानते हैं। तो ये इन्होंने पूरे ईस्वी को हमने सन में ये अंतिम समय को लिखा है। अब देख लेते हैं कि आदिकाल का नामकरण विद्वानों के अनुसार। आदिकाल का जो नामकरण है वो अलग अलग विद्वानों के अनुसार क्या क्या नाम दिए थे। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है। राहुल शंकरत्यान ने सिद्ध एवं सामंत काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने सिद्ध संधि एवं चारण काल कहा है। राम कुमार वर्मा का संधि एवं चारण दोनों अलग अलग इसकी सीमा है, समय अवधि जो है संधि काल का अलग है और चारण काल का अलग है। रामखिलावन पांडे ने प्रवर्तन एवं संक्रमण काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने शैशव काल कहा है। श्याम सुंदर दास ने वीरगाथा युग कहा है। मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है। और सुमन राजे ने भी आधार काल कहा है। कपिल कुल श्रेष्ठ ने अंधकाल कहा है। धीरेन्द्र वर्मा है यहाँ पे, धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक एवं उन्मेष काल कहा है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। तो ये अलग अलग जो विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे हैं, इन्होंने आदिकाल को अपने अपने मत के अनुसार इनका आदिकाल का नामकरण किया था। और ये जितने भी नामकरण है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि शायद वीडियो में पूरा ना आया हो, तो फिर मैं एक बार देख लेते हैं हम लोग।
मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विजयोपन काल कहा है, राहुल शंकरत्यायन ने सिद्ध एवं सामंत काल कहा है, राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा है, राम खिलावन पांडे ने प्रवर्तन एवं संक्रमण काल कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने शैशव काल कहा है, श्याम सुंदर दास ने वीरगाथा युग कहा है, मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है, सुमन राजे ने आधार काल कहा है। सुमन राजे और मोहन अवस्थी एक ही नाम देते हैं। कवि कुलश्रेष्ठ ने इसे अंधकाल कहा है, धीरेन्द्र वर्मा ने इसे अपभ्रंश काल कहा है तथा गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक उन्मेष काल कहा है, तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। तो ये अलग अलग विद्वान अपने हिसाब से आदिकाल का नामकरण किए हैं। ये हम लोगों ने देख लिया, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ये किसी भी एग्जाम में जहाँ भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है, आदिकाल से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे टॉपिक वाइज वीडियो मैं डेली आपको देती रहूँगी और कमेंट में भी लिखिएगा कि कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं आया। और ये नाम सब याद करने वाले हैं, इसको परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा। थैंक यू वेरी मच।